जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। मरने की जो है कि तैयारी करना चाहिए। कई व्यक्तियां जो है कि मरने की तैयारी नहीं करते हैं, बाद में उसको पछतावे आते हैं। कई उसको विडंबना भी आते हैं कि मैंने आज मरने की कोई तैयारी ही नहीं की है। अपने कुटुंबों को भरण पोषण करने के लिए अपने ये जीवन स्वरूपों को बिगाड़ के नष्ट कर दिए। मूलम तत्वों चो अस्ति, मूल और तत्व जो है कि हमारे हैं वो तो हम अपने विनष्ट कर दिए। एक कुटुंब को पेट भरने के लिए मैं अपनी जिंदगी को विनष्ट कर दिए। अगर हकीकत कहा जाए तो अपने कुटुंबों को पेट भरण करने से इसका कोई लाभ नहीं मिलते हैं। लोग कहते हैं ये धन मेरा है, वो धन मेरा है, खेत हमारा है, बंगला हमारे हैं, धन हमारे हैं, रुपये पैसे बेटा बेटी ये हमारे हैं। लेकिन हकीकत कहा जाए ये कुछ भी जो है कि तुम्हारे नहीं है। एक व्यक्ति ने ब्राह्मण से कहा है कि हमारे पूर्व जन्म का जो है कि बात बताओ। तो वह ब्राह्मण उसको पूर्व जन्म की बात बताए। कहा अगले जन्म में तू इसके पिता थे और अबरी जो है कि तू उसके पुत्र बने हैं। अगले जन्म में तू इसके बाप थे, अबरी वर्ग की जो है कि तूने जन्म लिए इस योनि में, अब ये तुम्हारे बाप हुए। ये जो है कि पुण्यति मरणम पुण्यति जन्म जठरे शयनम, ये आते हुए रहते हैं और जाते हुए रहते हैं। मूलम तत्वो चो आधानम चो विशिष्ट मूत्रम खेलंती, ये जो है कि मूल तत्व और जो कि मूल मात्र के जो है कि विष्ठा है, विशुद्धि हैं, इसमें खेलते हुए रहते हैं। ये अहंकारी विलिष्ट स्वरूपों में ये अपने जिज्ञासा को प्रकट करते हैं। लोग कहते हैं धन हमारा है, ये प्रतिष्ठा हमारे हैं, ये इज्जतियाँ हमारे हैं। इज्जतियाँ चलने वाले हैं, लेकिन प्रतिष्ठा, धन, बंगला, बेटा बेटी ये सब आपका नहीं है। अगर इसका पोल खोला जाए तो आपका बाप पहले जन्म के ये थे। पुत्रो तृष्णा नरकम चौहंती, जो पुत्र की तृष्णा में रहते हैं उनको नरक से जाने से कोई नहीं मार जो कि बचा सकते हैं मार्ग। क्योंकि पुत्र की तृष्णा यानी भोग की तृष्णा, जो भोगी होते हैं वो रोगी होते हैं। जो जानबूझकर पाप करे उसको क्या कहते हैं? धृष्ट राष्ट्र। जो पाप की संज्ञा देखते हुए जानबूझकर आंख के ऊपर पट्टी बांधे उसको क्या कहते हैं? गंधारी। आजकल के जो है कि माताएं हैं पाप देख रहे हैं, आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं। क्या चीज का? तो माया का पट्टी। तो ये माया का पट्टी कब हटेंगे, कब खुलेंगे? तो एक मैंने गाना के व्यासुद में मैंने प्रस्तुत जो किए थे, यम से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके, हरि गुण न तू गाया हन, हरि गुण तू न गाया हन, यहाँ आ करके फिर यम से कहोगे क्या जा करके, फिर यम से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके। नारी के विष्ठा यानी कि यहाँ पर आपने जब माँ के आवष्टि पुण्य में जो है कि थे तो उस समय जो है कि भगवान के आपने वचन दिए थे, जब हम जाएंगे बाहर तो मैं आपका ही भजन करेंगे। तो कहा
नरक में देखी और नरक न सैनी, तूने माँ के घर में भरे थे बचन परानी। जब से मूल तत्व, जब से तू गर्भ के बाहर आए हो तब से एक दिन भी भजन नहीं हुआ, तब क्या होगा? फिर यम से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके। हरि गुण ना तू गाया हन, हरि गुण तू ना गाया हन, यहाँ आ करके, यहाँ आ करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके, राम से कहोगे क्या जा करके। तो जब आप मूल तत्व में जन्म लिए और स्वाभाविकता को प्रकट किए, तब से भगवान को एक दिन भी पूजा नहीं किए, अपने माँ के तृष्णा में फंस गए, अपने स्वाभाविकता को तृष्णा में फंस गए, लीन हो गए। तो जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको हिसाब लेंगे प्रभु, यमराज हिसाब लेंगे। तो आप उससे क्या बोलेंगे कि मैंने कुटुंब के पेट भरण पोषण के लिए मैंने ये सारा का सारा जिंदगी को व्याप्त कर दिए, नरक में डुबे दिए। नरकम यातनम प्रतिदिनों पापम करंतु व्यसिताभ्याम। मैंने अपने सारा जिंदगी को जो है कि नरक में बिताए, मूल तत्वों में बिताए। अगर हकीकत कहा जाए, जो ये जितना धन दौलत देख रहे हैं ये किसी का नहीं है, ये आवागमन है चक्कर। भैया लगा ले भजन के मुक्ति, मिल जाएंगे हरि भजन से तेरी का मुक्ति। तो हरि और भजन के जो है कि मुक्ति है, ये भजन की स्वरूपता ही है जो कि आपको मूल तत्व से आपको पुण्यति मरणम पुण्यति जन्म जेठरे शयनम से जो है कि आपको बचाएंगे। आहारम शुद्धि च अस्ति मलम मूत्रम भोजनम ग्रहंतु परतः दीना विष्टम। तो ये जो है कि मूल तत्व जो है कि आजकल के जो कि विशुद्धियाँ हैं वो मल मूत्र का विष्ठ ग्रहण कर रहे हैं, बकरे खा रहे हैं, ढोंगी बन रहे हैं। शाम के जो है कि राम राम जप लेते हैं, सुबह को जो है कि राम राम जप लेते हैं, और जो है कि 2-4 दिन के बाद 3 किलो काट के जप लेते हैं, खा लेते हैं। राम राम जपने से ऐसे व्यक्ति को कभी भी फल मिलने वाले नहीं है। जो बकरे काट के खा जाते हैं और अंडे फोड़ के खा जाते हैं, भतोरे खाते हैं, इसको कभी भी जो है कि पुण्य नहीं मिलने वाले हैं। कई लोग कहते हैं गंगा नहाएं और जो है कि पाप हमारे जल के भस्म हो जाएं, नष्ट हो जाएं, ये कभी भी कदाचित भी नहीं हो सकते हैं। कभी भी आपका पाप नष्ट नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप गंगा तो नहाएं, परंतु आप अपने जो है कि मूल तत्व, अपने इंद्रियां और मनो को कभी आपने शुद्ध नहीं किए। खाली तत्व के शुद्धि, बॉर्डर के शुद्धि, हमारे जो कि बॉडी है उसको शुद्धि करने से किसी का कोई लाभ नहीं मिलते हैं। तो कहा किसको शुद्धि करना चाहिए? कहता है आत्मम शुद्धि पवित्रम भजनम कथामृतम। तो कहता है अपने आत्म को शुद्धि करो, अपने मन संयम को जो है कि शुद्धि करो, सोच को शुद्धि करो। अगर कई लोग को लगता होगा कि हम गंगा नहाएंगे और इस गंगे के नहाने से हमारा पाप जल के भस्म हो जाएंगे, तो इतना लोग जो है कि साधु महात्मा बनते हैं बचपन युवा से, वो भी पाप कर लेते भर जिंदगी और बूढ़े में जाके भजन कीर्तन करते। एक कदाचित जो है कि आपको फल नहीं मिलेंगे। कहा जाता है जो पेड़ सूख जाते हैं वो पेड़ किसी का लायक नहीं रहते हैं, सिर्फ उजड़ने के लायक रहते हैं, उसको जला के भस्म कर देते हैं। जो हरे भरे रहते हैं लोग उसके नियम में जाके बैठते हैं, हवा लेते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन जो पेड़ की पत्तियां जो है कि नष्ट हो जाए, पेड़ नष्ट हो जाए, सूख जाए, उसके नीचे बैठने का कोई हिसाबत नहीं रहते हैं, उसको नीचे कोई नहीं बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वे सड़ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है? अपने जिंदगी को सराकर तब साधु महात्मा बनते हो, पुजारी करते हो,
तब तो आपको जो है कि यमम दंडो पवित्रम न आस्ति, यम की डंडा आपको परवे ही करेंगे, लगे ही करेंगे, क्योंकि आप अपने जिंदगी को जो है कि थे विशुद्ध कर चुके हैं। कहा जाता है 20 साल अगर पाप किए हैं तो कम से कम जो है कि 60 वर्ष तक पाप को प्रायश्चित करने का दायित्व रहते हैं, शुद्ध करने का। पहले की स्थितियां मत समझना, पहले जो है कि पाप करते थे, हरि कीर्तन में लीन हो जाते थे, वो शुद्ध हो जाते थे, लेकिन आज के युग में अगर कहा जाए आज होने वाला नहीं है। तो एक ही मार्ग है वो युवा, अगर युवा से अपने भजन कीर्तन में लीन होते हैं तब तो भैया आप जो है कि पुण्यति मरणम पुण्यति जन्म जठरे सनम से आप बच सकते हैं, हरि कीर्तन से बच सकते हैं। तो हरि कीर्तन में लीलम च आस्ति दिव्यम पवित्रम ज्ञानम विद्या स्व आस्ति। तो अपने विद्या को जो कि भंडार को, ज्ञान को, पवित्र को जो है कि अपने आचरण में उतारो, तभी जो है कि इसका फल और जो है कि स्वरूप वक्त जो कि अनुकूल है वह आपको मिलेंगे। कई लोग तो ये ढोंगी बना रखे हैं, सुबह में जो है कि पूजा पाठ कर लेते हैं और बड़े ज्ञानी पंडित कहलाते। कई लोग पंडित और महात्मा भी है जो शमशान में रहते हैं, मुर्दे खाते हैं, कहते हैं महाकाल है। ऐसे पाखंडी को, ढोंगी को जो है कि इसको ही चलती जो है कि आज धर्म विशुद्ध होते जा रहे हैं। अखंड जो है कि बनाने के निर्मित उसको अखंड बना रहे हैं, जहाँ पर विजय होना चाहिए वहाँ पर अविजय कर रहे हैं। कई ढोंगी लोग हैं जो कि जात को 5 प्रजात में बांट चुके हैं, धर्म को हानि कर चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को विरोधी क्यों करते हैं? अरे भैया न कटे, इसीलिए करते हैं कि वो हमारी मान्यता धर्म श्रेष्ठ अनुकूलतों को नष्ट करते हैं। क्या तो कभी जो है कि हिंदू बहाने को गलत आचरण कर देते हैं। उससे सबसे श्रेष्ठ है हमारी गौ माता, जो कि गौ माता को वे मार के खा जाते हैं, काट के खा जाते हैं। एक हमारा ही माँ नहीं है, वो सबको माँ है, सर्वव्यापक माँ है। आपके जो है कि माँ है वो जो है कि पल के लिए है। क्या? पल के लिए सिर्फ आपको ही दूध की ग्रहण करेंगे, आपको ही सिर्फ दूध पिलाएंगे, लेकिन अन्य व्यक्ति को, बूढ़े को दूध नहीं पिला सकते हैं, उसको क्षमता नहीं है, निर्भीता नहीं है। लेकिन गौ माते बचपन से लेकर बड़े बूढ़ा और युवन को दूध पिलाते हैं। इतना शक्तिशाली एक गौ माता है। और ये पाखंडी लोग कई हैं जो कि गौ माते को विशुद्ध कहते हैं। ये माता नहीं है, ये राष्ट्रीय जो है कि गौ माता नहीं है, राष्ट्रीय गौ माता है, पूरे विश्व की गौ माता है, सबकी माँ है। जो इसको काट के खाएंगे, जो इसको मारेंगे, वो जो है कि नरक के भागी बनेंगे। इसीलिए जो है कि आज हिंदू विरोध कर रहे हैं उस मूल तत्व मौलाना तौलाना को, जो है कि बकरे काट के खा जाते हैं, गौ माते को मार के खा जाते हैं। इसी के कारण गौ माते खाएगा, अपने माँ को मार सकते हो? जो माँ आपको दूध पिलाए क्या उसको मार सकते हो? ये गौ माते के बारे में जानते हैं? सबको दूध पिलाने के ये निर्भीकता रखते हैं, सबको पवित्र करने के ये निर्भीकता रखते हैं, और इसको ही मार के खा जाते हैं। और हिंदू लोग अताई जो पाखंडी चारनी हैं वो मुंह ताकते हुए रह जाते हैं। कई लोग विरोधी करते हैं तो उसके ऊपर छापामारी कर देते हैं, उसको ऊपर जो है कि केस का दर्ज कर देते हैं। ये है हालत हमारे हिंदुस्तान को विश्व गुरु के नियत में रहकर और विश्व गुरु को ही अवहेलना कर रहा है, जिसपे जो है कि देवता बार बार जन्म लेते हैं, जिसके अनुकूलता प्रेम श्रेष्ठम उत्तम जो है कि गौ माता कृष्ण का एक सावरिया है, उसको विशुद्ध कर रहे हैं, आज हानि पहुंचा रहे हैं। दूध खा रहे हैं गौ माते को और उसको ही बेइज्जत कर रहे हैं, कटे हुए दे रहे हैं, मूल तत्व आधारी को नष्ट करते हुए देख रहे हैं। तब तो आपके घरों में भी कलंक हो रहा है। हिंदुओं क्यों नहीं सुधर रहे हो? आपका सनातन अभी देखो कितना रो रहे हैं। इधर बलात्कार, उधर बलात्कार, शराबी, अत्याचारी, विशुद्ध विकर्म, ऐसे ऐसे लोग को जो है कि एक डंपर में भर देना चाहिए और रेलगाड़ी के ट्रेन को ऑपरेट करके और गंगा जी में जाकर सबको उझाल देना चाहिए। जो शराबी है, पापाचारी है, अधर्मी है, अखंडी, अहंकारी है, ये सभी को जो है कि डंपर में भरकर और गंगा जी में जाकर फेंक देना चाहिए।
क्योंकि ये धरती का बोझ है। बकरे खा रहे हैं, विशुद्ध कार्य कर रहे हैं। पता है अगर एक बकरे नहीं रहेंगे तो ये प्रकृतियां देख रहे हैं सब का सब नष्ट हो जाएंगे। एक वृक्ष नहीं रहेंगे तो सबका सब नष्ट हो जाए, इंसान भी नहीं बच सकते हैं। क्योंकि भगवान ने सबको कार्य नियुक्त किया है, सबको मूल तत्व बांट चुके हैं। बकरे हैं ये करेंगे, कुत्ते हैं वो करेंगे, जानवर है वो करेंगे, सौंप है वो करेंगे, कौवे हैं वो करेंगे, सबको काम नियुक्त कर दिए हैं। और ये अपने धन दौलत के लिए, अपने कमाने के प्रतिष्ठा के लिए कई बकरे के काट के खा जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये जनसंख्या इसकी रही तो इंसान कहाँ रही। अरे भाई, इंसान का भी तो जनसंख्या बढ़ रही है। अगर वैसा होता तो मानो, अगर वैसा होता आपको लगता है मछली आपको ही निकल जाते अगर नहीं खाते इंसान तो भगवान अगर वैसा कर्तव्य करते तो भगवान भी सांप की जनसंख्या अधिक बढ़ा देते। क्या आपको सांप खा पाते? एक दिन हम पता नहीं कितना को मार के गिरा देते सांप। लेकिन आपका दिमाग की बुद्धि को जो देखा जाते हैं एकदम जो है कि विशुद्ध हो चुके हैं। नरकम यातनम प्रतिदिनो हंति चो अस्ति पापम संगलन चो द्वे अस्ति। रोज मछली खा रहे हैं, मुर्गे खा रहे हैं और कहते हैं इसका जनसंख्या बढ़ जाएगा, इंसान को रहने की जगह नहीं, इंसान को खा जाएंगे। ये सब मलमूत्र की विष्ठा है। अरे भैया, शेर को क्यों नहीं खाते हैं? जाके खाना, एक ही झपटे में आपको ऊपर ही पहुंचा देंगे। अगर वैसा होता तो शेर की जनसंख्या बढ़ा देते, डायनासोर की जनसंख्या बढ़ा देते भगवान, सांप की जनसंख्या बढ़ा देते भगवान। लेकिन क्यों नहीं बढ़ाए? क्योंकि अगर इसकी जनसंख्या अगर अधिक होता तो इंसान के रहने की जगह नहीं मिलते। सांप की जनसंख्या रहती तो इंसान को जो है कि रहने की जगह नहीं मिलते, एक ही झपटे में आपका ऊपर पहुंचा देते। और जीव की हिंसा कर रहे हैं, जीव को मार के खा रहे हैं। अधर्मी, निर्लज, ये पापा हैं, ढोंगी हैं। इसको पूजा करने से कोई फल नहीं मिलेगा। जो विशुद्ध कार्य कर रहे हैं, पापाचार कर रहे हैं, इसको जो है कि कभी भी इसका फल नहीं मिलेंगे, पूजी के फल नहीं मिलेंगे। जो बकरे काट के खा रहे हैं, मुर्गियां खा रहे हैं, विशुद्ध कार्य खा रहे हैं, अचर्मी कर रहे हैं, अधर्मी कर रहे हैं, पापाचार कर रहे हैं, ढोंगी कर रहे हैं, मत्स्य के स्वरूप अहंकार में डूब के मरे जा रहे हैं और कुटुंब के भरण पोषण में पड़े हुए हैं। इस सब का सब जो है कि बेतारनी नदी में जाएंगे, इसको पटका जाएगा, इसको गो भी नहीं पूछेंगे, ये डायरेक्ट का डायरेक्ट जाएगा, इसको उठा कर पटक दिया जाएगा। क्योंकि विशुद्ध कार्य कर रहे हैं। इसको ये भी नहीं कहेगा क्या कि तूने गो के दंड किया, न ये भी नहीं पूछेंगे, इसको जाएगा उठा के पटक देगा, कुंभी पाक में जाके इसको मलमूत्र की विष्ठा में डाल देंगे, पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया जाएगा, इसको कुंभी पाक अंध जो है कि नरक, उसमें इसको ढकेला जाएगा, सालगिरी वृक्ष के ऊपर पटक दिया जाएगा, खटक हो जाएगा, इसको बाणों से छेदन किया जाएगा। जो मुर्गी काट के खा रहे हैं, मलमूत्र के विष्ठा खा रहे हैं, ये जो है कि धरती के बोझ के समान है। मलमूत्रम च अस्ति बोझम पृथ्वी च अस्ति मलम तुतम च अस्ति प्रज्ञानम न बुद्धि च हंति। इसका बुद्धि भी मारा गया है। ये बलम के अहंकार से ये डूबे हुए हैं, वशीभूत हुए हैं, जो कि एक निर्दोष बलात् को मार के अत्याचार और अधर्मी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इस धरती पर जीने के क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। ये मलमूत्र के जीकर ये धरती पर क्या करेंगे? ये धरती का बोझ बनेंगे। जो अपने धन के मलमूत्र में डूबे हुए रहते हैं उसको फिर यहाँ पर आना पड़ते हैं। लेकिन भगवान उसको ये मुझ देख रहे हैं, सुंदर सुंदर होठ देख रहे हैं, सुंदर जीवा देख रहे हैं, सुंदर दांत देख रहे हैं, सुंदर आँख देख रहे हैं, सुंदर ये भगवान इतना फेस देख रहे हैं, सुंदर ये नहीं मिलेंगे। शुगर के देखें, शुगर की योनि में मिलेंगे। ये मलमूत्र के विष्ठा खाएंगे, क्योंकि मलमूत्र के विष्ठा का ही लायक ये सब इंसान है, जो कि मुर्गे बकरियां खाते हैं, हड्डियां चबाते हैं। आजकल के युवा भी भ्रष्ट हो गए हैं, माता भी भ्रष्ट हो गए हैं, और पिता की बात कर रहे थे तो विशुद्ध हो चुके हैं। कई लोग कलयुग है, कलयुग है, मुर्गा खाना आपका विशुद्ध,
अभी कलयुग का बच्चा ही शुरू हुआ है। अभी कलयुग आया कहाँ, अभी कलयुग का बच्चा ही जन्म लिया है। अभी महाघोर कलयुग बाकी है। इतना ही अनिश्चित काल में इतना बड़ा पोषक विस्फोटक। कई लोग बोलते हैं ये सब ढोंगी है, ये अत्याचारी है। अरे पाखंड, ये ढोंगी नहीं है। देख तेरी माया का संसार में क्या आपको अनिश्चित काल में डुबा दिया गया है। माया नहीं है, मलमूत्र नहीं है भगवान। अरे मल के मूत्र के विष्ठे के जीने वाले अधर्मी पाखंड सब कुछ है। कई लोग कहते हैं ना, यम की मार नरक सब अहीं पे हैं, स्वर्ग अहीं पर हैं। अरे अरे मलमूत्र के विष्ठे अहीं पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है कि संगलन है, संगलन। यहाँ पर कुछ भी नहीं उपस्थित है। जितना आपको दंड मिलेंगे वो कार्यालय में मिलेंगे, भगवान का कार्यालय में। अच्छा बताओ, डीएम कहाँ बैठते हैं? ऑफिसर में बैठते हैं। कहाँ? तो बेगूसराय में। बेगूसराय में बैठते हैं कि आपको गांव में बैठेंगे? क्या सबको गांव गांव में बैठेंगे? उसी प्रकार यमराज जो है कि नरक में बैठते हैं, वहाँ पर आपको दंड देंगे। ये मृत्यु लोक पर कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको कहते हैं चेकित हो जाने के लिए। कई लोग होते हैं देखा जाएंगे, पाप तो अभी करेंगे। कई लोग के मुंह पर ये भी रहते हैं कि हमको इंसान की जन्नत मिली है, इंसान की सूरत मिली है, तभी भोग नहीं करेंगे तो क्या करें? कर ले भोग। जब मृत्यु निकट आएंगे तो यही महात्मा जो अभी चिकर चिकर के आपको समझा रहे हैं, इसी का याद आएंगे। जिस प्रकार अभी आप सुधर नहीं रहे हैं और मल मूत्र के विष्ठे खा रहे हैं और लुच्चर फुच्चर वाले काम कर रहे हैं, बीबी के हंती के कारण में पड़े हुए हैं, आपको तो वही मिलेंगे। ना आपको नरक मिलेंगे, ना स्वर्ग मिलेंगे, सीधे कंटक सिंहा के पूर भवंडर के योनि मिलेंगे, जिसको भूत कहते हैं। भूत जानते हैं क्या करते हैं? एक प्लास्टिक के डिब्बे में हवा पीते हैं, विष्ठा पीते हुए रहते हैं। उसको भोजन तक भी ग्रहणतु जो अस्थि नहीं होती है, ग्रहण नहीं मिलती है उसको। किसी भोजन के कार्य में उसको प्रयोग नहीं दिया जाता है, क्योंकि वे हवा ही पी कर रहेंगे। आत्महत्या करने वाले, बलात्कार करने वाले, अधर्मी, पाखंडी, ढोंगी जितना है, ये सब का सब नरक नहीं जाएंगे, ये सब का सब भवंडर बनेंगे, भूत। डायर धरने वाले को डायर में ही योनि में मिलेगा। तो डायर कौन धरते हैं? तो भूत धरते हैं, तो इसको भवंडर के योनि में जाना पड़ेगा। अरे भगवान ना करे अगर नरक भी चल गया तो आपको जो है कि किसी न किसी जीवों में जो है कि आपको नित्य किया जाएगा, आप कम से कम जानवर बन जाएंगे। परंतु ये भवंडर के जो योनि है, इसमें जब तक नरक नहीं जाएंगे तब तक आप जो है कि बौखते रहेगा आपका आत्मा। इधर उधर उधर हुआ नष्ट हुए जो है कि मलमूत्र के विष्ठे में खेलते हुए रहेंगे, आपको मिलेंगे नहीं। क्योंकि आप तो बड़े विशुद्ध के कार्य आपने किए हैं, तो इसका सजाए भी मिलेंगे। कभी ना तीर्थ, कभी ना संध्या, कभी ना मंत्र के उच्चारण के सहयोग से भोजन किए हैं। भोजन भी करते हैं, विशुद्ध करते हैं, हरि का भोग नहीं लगाते हैं, खा लेते हैं। बकरी के तरह दिन में 10-20 तक खा लेते हैं, जो आया सो खा लिए, और खाने के कोई निमट नहीं है। तीर्थ या काल संध्या नहीं कर रहे हैं। जो बिन मंत्र के जो है कि भोजन करते हैं उसको क्या कहते हैं? कौवा। वो कौवा के योनि में जाएंगे। जो बिन मंत्र के उच्चारण भोजन खाते हैं वो कौवे की योनि में जाते हैं। जो भगवान के बिन भोग लगाए हुए खाते हैं वो जो है कि अगले जन्म में शुकर की योनि में जाते हैं। वो भोजन नहीं खा रहे हो बल्कि वो पाप खा रहे हैं। जो भगवान को, हरि राधे वल्लभ को भोग लगाए बिना अपने ही के लिए अन्न को पकाते हैं और खाते हैं, वो पाप को ही खाते हैं। तो याद रखना, जब भी भोजन बनाओ सबसे पहले आहुति भगवान के चढ़ाओ, भोजन को शुद्ध करो, प्रसाद बनाओ और सभी भोजन के एक नेल में निमित्त कर दो। सबको सब भोजन, पूरी के पूरे भोजन को प्रसाद बना लो, तब खाओ। अरे क्या जाता है? भगवान ने मुझे पानी दिया तो जय राधे वल्लभ का कि पानी पी लो, क्या जाता है?
लेकिन नहीं, ये नरकों में जाने के लिए विशुद्ध कार्य करते हैं। हम नरक में ही जाएंगे, जाओ। तो नरक जाना है, मलमूत्र में खेलना है तो खेल लेना, आपको विशुद्ध कार्य मिलेंगे तो खेल लेना। बिन मंत्र के कभी भी भोजन अपने मुख और जीभा के आह्लाद में नहीं फंसना, अन्यथा आपको जो है कि दंड नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता।